हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेस पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर के ही सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के और केमिस्ट्री के उन दोनों सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान से भाषा में आप सभी को समझा दिया है। और फ्रेंड्स उस वीडियो में आप सभी ने फ्रेंड्स अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आज हम जूलॉजी के सिलेबस को आप सभी को बहुत ही आसान से आसान भाषा में, या कह सकते हैं बहुत ही आसान से आसान शब्दों में मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज मैं आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि फ्रेंड्स आप को जूलॉजी के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो प्लीज आप वीडियो को स्टार्ट से कर सकते हैं कि वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। और मैं फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगा, एक दूसरे को रिलेट भी करते हुए चलूंगा, जिससे फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएं। और यदि फ्रेंड्स आपने जूलॉजी और बॉटनी के कह सकते हैं सिलेबस को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जरूर उन दोनों को भी सिलेबस को देख लीजिए। मैंने फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे रखा है। और यदि फ्रेंड्स आप को मैं एक और भी सूचना देना चाहता हूं कि यदि आपने फ्रेंड्स कर सकते हैं कि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप भी नए हो या पुराने हो और चैनल को फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो हैं उन वीडियो की सहायता से आपसे अपनी बहुत ही बेहतर से बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी का सिलेबस आखिरकार है क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हम लोग किस क्लास में हैं, तो आई होप आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा कि हम लोग फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर की क्लास में हैं। और हम सभी फ्रेंड्स ये भी जानते हैं कि फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने सिलेबस होते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं फ्रेंड्स। तो बीएससी का सेटिंग की फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते थे, यानी फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर नंबर 1 और फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 2। अब जो फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 1 था, जिसका फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी जो थ्योरी क्लास थी, जिनका फ्रेंड्स नाम था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीज, यानी कह सकते हैं कि इस थ्योरी क्लास को जो फ्रेंड्स 4 क्रेडिट की थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक दूसरी क्लास थी जो फ्रेंड्स हम लोग की प्रैक्टिकल क्लास थी, जिनका फ्रेंड्स नाम है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों की प्रैक्टिकल क्लास थी जो फ्रेंड्स 2 क्रेडिट का था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने एक थ्योरी क्लास और एक प्रैक्टिकल क्लास को जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कुल मिलाकर 6 क्रेडिट के थे। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स आपसे स्कोर भी किए होंगे, मैं ऐसा करता हूं। तो ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स हम लोगों का कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर भी है, यानी फ्रेंड्स इसमें मैं फ्रेंड्स आप को समझाना चाहूं तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर है, इसमें फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि एक थ्योरी क्लास करनी है और इसी के साथ फ्रेंड्स आप को एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास भी करनी है। और प्रैक्टिकल क्लास में खास रूप से मैं आप को बता दूं तो जो फ्रेंड्स कुछ फील्ड वर्क होते हैं वो फ्रेंड्स आप को करने हैं। तो ठीक कह सकते हैं कि आप को फ्रेंड्स थ्योरी में 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं और जो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकल क्लास होंगी इसमें फ्रेंड्स आप को कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम ये समझ लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स आखिर का कौन सा थ्योरी क्लास है, और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स आखिर का कौन सी प्रैक्टिकल क्लास है। तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का जो थ्योरी क्लास है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का थ्योरी क्लास है, या फिर थ्योरी क्लास का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी फ्रेंड्स ये हम लोग का थ्योरी क्लास है। इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको आपका प्रैक्टिकल क्लास बताऊं तो फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हिमेटोलॉजी लैब, यानी कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल और एंड हिमेटोलॉजी जो फ्रेंड्स लैब है ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को एक थ्योरी क्लास करनी है और फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हेमाटोलॉजी जो फ्रेंड्स लैब है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि जो फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री एंड जो फिजियोलॉजी कह सकते हैं कि हम लोग की जो थ्योरी क्लास है और जो फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हेमाटोलॉजी जो लैब कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है, इन दोनों के अंतर्गत यानी फ्रेंड्स थ्योरी क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट दिए गए हैं और कौन कौन से यूनिट के अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, उन सभी के बारे में। और प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट का हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, कौन कौन सी चीजों को हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को बहुत ही आसान से शब्दों में फ्रेंड्स आपसी को समझाऊंगा। तो प्लीज आपसी वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट मुझसे भी देख लेते हैं।
यानी फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर का कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड सेमेस्टर है इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स क्या नाम था, तो जिसका फ्रेंड्स नाम था बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का थ्योरी क्लास था। अब देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री एंड जो फिजियोलॉजी हम लोग की जो थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट का हम लोग को अध्ययन करना है, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री एंड जो फ्रेंड्स फिजियोलॉजी हम लोग का जो कर सकते हैं कि थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कितने सारे यूनिट का फ्रेंड्स हम लोग को कर सकते हैं कि अध्ययन करना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं कि फ्रेंड्स 8 यूनिट का, कितने सारे यूनिट का, तो कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स की 8 यूनिट दिए गए हैं और इन 8 यूनिट का कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। जिसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का सबसे पहला यूनिट है, यानी फ्रेंड्स ये फर्स्ट यूनिट है। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर 8 यूनिट दिए गए हैं। यानी फ्रेंड्स अब हम लोगों को अपने थ्योरी क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स 8 यूनिट की थ्योरी क्लासेस को करनी है, जिसमें जो फ्रेंड्स हम लोग का सबसे पहला जो यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो इसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यानी फ्रेंड्स ये हम लोग का सबसे पहला थ्योरी क्लास है, यानी कह सकते पहला यूनिट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का तीसरा यूनिट कौन सा है, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। तो देन फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का तीसरा यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का चौथा यूनिट कौन सा है, मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसे सेट कर दूं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा यूनिट है, जैसा कि फ्रेंड्स आप ही में यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का जो चौथा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का चौथा यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का पांचवा यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का पांचवा यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अलावा और भी कितने सारे यूनिट दिए गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं कि छठवां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो इसका फ्रेंड्स नाम है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का छठवां यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का सातवां यूनिट कौन सा है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को दिखाई दे रहा होगा तो ये फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है नर्वस सिस्टम एंड कह सकते हैं कि इंडोक्राइनोलॉजी। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट यानी फ्रेंड्स आठवां यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट और आठवां यूनिट है मस्कुलर सिस्टम। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग के आठों यूनिट फ्रेंड्स हम लोग को जूलॉजी अपने थ्योरी क्लास के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो आप सबको फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बायो कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री और जो फ्रेंड्स जो फिजियोलॉजी हम लोग का जो थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैंने फ्रेंड्स आप को ये भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि उन फ्रेंड्स वो हमारे 8 यूनिट कौन कौन से हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप को बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से आप को सबसे पहले ये मैं समझा दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से कह सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन जिन पॉइंट के बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत फ्रेंड्स उन सभी पॉइंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे जूम कर दिया है जिससे फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दी। तो मैं आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर बताऊं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 मिनी पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत सबसे पहले फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आखिरकार क्या होता है, उसकी फ्रेंड्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की हम लोग को स्ट्रक्चर किस प्रकार से कह सकते हैं फ्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स उनकी स्ट्रक्चर होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप सबको फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल रहा होगा
कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखेंगे, उनके फ्रेंड्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है उनके बारे में सीखेंगे और फ्रेंड्स उनकी स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं खास रूप से कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोग फ्रेंड्स मोनोसैकेराइड्स के बारे में सीखेंगे, डाइसैकेराइड्स के बारे में सीखेंगे, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में सीखेंगे और कह सकते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में सीखेंगे तो कह सकते हैं कि ग्लाइको कंजुगेट्स के बारे में सीखेंगे। तो आप सभी को फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आखिरकार क्या होता है जो फ्रेंड्स चावल में बहुत ही अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है और हम लोग को फ्रेंड्स तुरंत ही वो एनर्जी फ्रेंड्स क्या करता है फ्रेंड्स तो प्रदान करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ा भी होगा, मैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी की थ्योरी क्लास भी दूंगा, आप टेंशन न लें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपसे की थ्योरी क्लास भी होगी। तो जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के जो फ्रेंड्स कुछ पार्ट हैं जैसे फ्रेंड्स मोनो कर सकते हैं कि सैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ग्लाइको कंजुगेट्स क्या होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम किसके बारे में तो कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में कह सकते हैं कि इसी लेसन के अंतर्गत फ्रेंड्स सीखेंगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट है वो फ्रेंड्स कौन सा है तो वो फ्रेंड्स लिपिड्स, यानी कह सकते हैं कि लिपिड्स के बारे में फ्रेंड्स हम इसी कह सकते हैं कि यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स सीखेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग खास रूप से जानेंगे कि लिपिड क्या होता है या फ्रेंड्स कहते हैं कि लिपिड क्या होता है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको एक और इंपॉर्टेंट कहते हैं पॉइंट बताऊं कि जो फ्रेंड्स कुछ सैचुरेटेड और जो फ्रेंड्स अनसैचुरेटेड जो फ्रेंड्स कुछ फैटी एसिड होते हैं उन सभी एसिड के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसी कह सकते हैं कि वीडियो के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ ही साथ में आपसे को कह सकते हैं कि ट्राई ग्लाइकोसिलॉज के बारे में, फास्फोलिपिड्स के बारे में, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में और फिर स्टेरॉइड्स के बारे में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो फ्रेंड्स आपसे को पॉइंट दिए गए हैं सैचुरेटेड कह सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राई कह सकते हैं कि ट्राई ग्लाई कह सकते हैं कि ग्लाइसरॉल्स के बारे में, फास्फोलिपिड्स के बारे में, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में और फ्रेंड्स स्टेरॉइड्स के बारे में, यानी फ्रेंड्स जो ये पॉइंट दिए गए हैं इन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट लिपिड का हो गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा पॉइंट हुआ है वो फ्रेंड्स कौन सा है तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो फ्रेंड्स अमीनो, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये अमीनो एसिड से संबंधी है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं उनका फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, फ्रेंड्स उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, उनके फ्रेंड्स जनरल प्रॉपर्टीज क्या है या फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं कि सामान्य लक्षण क्या है, उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि अल्फा जो अमीनो एसिड होते थे जो फ्रेंड्स दो टाइप के होते थे, एक फ्रेंड्स हमारा एसेंशियल होता है, एक फ्रेंड्स हमारा नॉन एसेंशियल होता है। इन दोनों में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों के बीच फ्रेंड्स हम डिफरेंस भी करेंगे या फ्रेंड्स इन दोनों की डिफिनेशन को हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि अपने थ्योरी क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स करेंगे इसी यूनिट के अंतर्गत। उसी के साथ में फ्रेंड्स और भी बताऊं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रोटीन की कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो लेवल होते हैं उनको भी फ्रेंड्स हम इसी कह सकते हैं फ्रेंड्स यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स सीखने वाले हैं। एंड सिंपल एंड कंजुगेट प्रोटीन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सिंपल और जो फ्रेंड्स हमारे कुछ कंजुगेट प्रोटीन्स होते हैं वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होते हैं उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी कह सकते हैं कि हिंट मिल गया होगा कि स्ट्रक्चर एंड बायो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कह सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कौन कौन से पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, लिपिड से संबंधित कह सकते हैं कि पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे और फ्रेंड्स प्रोटीन से संबंधित कह सकते हैं कि पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। यानी फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और जो फ्रेंड्स प्रोटीन होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मानो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं किसी भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की जो सजीव जो कह सकते हैं कोशिकाएं होती हैं उनके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि अपनी फर्स्ट यूनिट यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स इस काल से पहले कह सकते हैं फ्रेंड्स लेसन में इसलिए रखा गया है क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बताया जाएगा। तो इस काल से फ्रेंड्स आपसी के पहले लेसन से और फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसी के बोर्ड एग्जाम में बनते भी हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का सेकंड कह सकते हैं फ्रेंड्स चैप्टर कौन सा है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही आराम से उसे भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स उसे सेट कर दूं।
तो देन फ्रेंड्स ये हमारा हम लोगों का कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत आखिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, यानी कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं फ्रेंड्स इनका हम किस प्रकार से इनका फ्रेंड्स हम नोमेनक्लेचर करते हैं फ्रेंड्स, इनका कह सकते हैं कि नामकरण करते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आप जी को बताऊं कि जो फ्रेंड्स एंजाइम के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, एंजाइम का फ्रेंड्स किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आप जी को बताऊं फ्रेंड्स तो उनके जो फ्रेंड्स कुछ को फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्पेसिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, जो फ्रेंड्स एंजाइम एक्शन के कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उनके जो फ्रेंड्स विशिष्ट कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कुछ गुण होते हैं, जो फ्रेंड्स कुछ विशिष्ट क्वालिटी होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसी के साथ में फ्रेंड्स आप जी को और भी बताऊं तो आइसोजाइम्स के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो फ्रेंड्स एंजाइम एक्शन की जो फ्रेंड्स कुछ मैकेनिज्म होती है, जो फ्रेंड्स उनकी प्रक्रिया विधि होती हैं, उन सभी विधि के बारे में कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आई आपको फ्रेंड्स ये भी समझ में आ रहा होगा कि एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन फ्रेंड्स नाम ही फ्रेंड्स स्पष्ट हो रहा है फ्रेंड्स की एंजाइम एक्शन, या फ्रेंड्स इसमें हम एंजाइम की एक्शन से कह सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, एंजाइम्स के एक्शन से संबंधित कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो आप को फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि इसके फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर के एंजाइम के जो फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर है फ्रेंड्स इसका नामकरण किस प्रकार से रखते हैं फ्रेंड्स। मान लो कोई नया एंजाइम हम लोगों ने कैसे डिस्कवरी किया तो उसका फ्रेंड्स नाम किस प्रकार से रखेंगे, उनका फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, उनके फ्रेंड्स कोफैक्टर क्या होते हैं, उनका फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स स्पेसिसिटी क्या होता है एंजाइम एक्शन का, आइसोजाइम्स क्या होते हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, उन सभी पॉइंट के बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी देख सकते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कहते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है उनके बारे में सीखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कह सकते हैं कि कैटालाइज्ड रिएक्शंस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एंजाइम कैटालाइज्ड जो फ्रेंड्स रिएक्शन होते हैं उनके कुछ फ्रेंड्स अफेक्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं उनकी रेटिंग की, तो उन्हें फ्रेंड्स हम इसी कैसे अपने यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स सीखने वाले हैं। उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर और भी कुछ कह सकते हैं कि पॉइंट दिए गए हैं, फ्रेंड्स डेरिवेशंस ऑफ मैकेलिस एंड मेंशन इक्वेशन, यानी कह सकते हैं कि मैकेलिस जी का और फ्रेंड्स मेंशन जी का कह सकते हैं फ्रेंड्स जो इक्वेशन था जो फ्रेंड्स इन्हीं के ऊपर डेरिवेशन के रूप में दिया गया था, उन कैसे जो फ्रेंड्स ये कैसे जो फ्रेंड्स इक्वेशन है, इससे फ्रेंड्स काफी सारे कैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में बनते भी हैं। तो इनके कैसे फ्रेंड्स इक्वेशन को हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट या फ्रेंड्स और भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट ऑफ के एम एंड वीमैक्स, यानी कैसे फ्रेंड्स की जो के एम और जो फ्रेंड्स बी मैक्स के जो फ्रेंड्स कहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जो फ्रेंड्स लाइन वेबर वर्क जो फ्रेंड्स प्लॉट होता है उनके बारे में फ्रेंड्स हम इसी यूनिट में सीखेंगे। और जो फ्रेंड्स एंजाइम कह सकते हैं कि इनहिबिशंस होता है उनकी उन सभी पॉइंट के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसी कह सकते हैं अपने चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स सीखने वाले हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट बचेगा इस चैप्टर के लास्ट में कि एलोस्टेटिक जो फ्रेंड्स एंजाइम होते हैं वो फ्रेंड्स आखिर क्या होते हैं, उनकी फ्रेंड्स काइनेटिक्स क्या होती हैं, रेगुलेशंस ऑफ एंजाइम एंजाइम जो फ्रेंड्स एंजाइम एक्शन की जो फ्रेंड्स कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को इसी कि चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करना है। तो अब आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल ही गया होगा कि एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन के अंतर्गत कह सकते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, उनके फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी नोमेनकल्चर क्या है, उनके फ्रेंड्स कोफैक्टर क्या है, उनके फ्रेंड्स कुछ विशिष्ट गुण क्या होते हैं, आइसोजाइम्स क्या होता है, उनका फ्रेंड्स कहते हैं कि मैकेनिज्म आप जो एंजाइम एक्शन के जो फ्रेंड्स मैकेनिज्म होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स एंजाइम कैटालाइज के कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनके फ्रेंड्स अफेक्टिंग फैक्टर रेट क्या होते हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको और भी कुछ कहते कि डेरिवेशंस बताऊं तो मैकेली और जो फ्रेंड्स मेंशन जी का इक्वेशन है वो फ्रेंड्स आखिर का क्या है, के एम और जो फ्रेंड्स जो बी मैक्स जी का कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंड्स आखिर का क्या है, लाइन वेबर वर्क जो फ्रेंड्स प्लॉट होता है वो फ्रेंड्स क्या है, कह सकते हैं फ्रेंड्स एंजाइम इनहिबिशन, या फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। और लास्ट में फ्रेंड्स हम लोग को जो एंजाइम एक्शन की रेगुलेशंस होती हैं उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो आप फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, हर एक का की पॉइंट को आप अपने रफ कॉपी में या नोटबुक में फ्रेंड्स नोट करते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि इस बार फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। तो इसी कारण से फ्रेंड्स टाइपिंग कह सकते हैं कि रहते हुए फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस भी बता देता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं कि आपसे जब फ्रेंड्स आपसे जब एग्जाम आए तो उसके करीब फ्रेंड्स पहुंचते पहुंचते कम से कम आपको बता दो 2 या 3 महीने पहले ही आपका जो फ्रेंड्स सिलेबस है कंप्लीटली एकदम से खत्म हो जाए। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड फ्रेंड्स यूनिट हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का थर्ड यूनिट कौन सा है।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को हमारा जो तीसरा यूनिट है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो तीसरा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा यूनिट है जिसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग को क्या सीखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और जो फ्रेंड्स लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसके बाद फ्रेंड्स लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस साइट्रिक एंड साइकिल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, जो फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड होता है जो फ्रेंड्स खट्टे पदार्थों में पाया जाता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, जो फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड का साइकिल होता है उसका जो फ्रेंड्स चक्र होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है। इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप को और भी बताऊं, यानी फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टर्न होगा या फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कैसे फ्रेंड्स की ग्लूकोनियोजेनेसिस से फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग के पुटअप होते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। उसके बाद में फ्रेंड्स आप को और भी बताऊं तो जो फ्रेंड्स हम लोग का फास्फेट पेंटोस जो फ्रेंड्स पाथवे होता है ये फ्रेंड्स आगे क्या होता है, इससे भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसी के साथ में फ्रेंड्स आप को बताऊं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट है जो फ्रेंड्स कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो जो फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस है एंड फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की ग्लाइकोजेनोलाइसिस यहाँ पर दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स का सेकंड मिनी पॉइंट है ये फ्रेंड दोनों के दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा फ्रेंड्स इनमें डिफरेंस होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखना कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और फ्रेंड्स ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पर ये फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड पॉइंट हो गया। तो इन दोनों फ्रेंड्स काफी सारे डिफरेंस भी होते हैं, काफी सारे फ्रेंड्स इनमें अंतर भी होते हैं। तो उन सभी के फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो थर्ड पॉइंट कैसे फ्रेंड्स के हम लोग का लिपिड से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको खास रूप से बताऊं तो इसकी फ्रेंड्स बायोसिंथेसिस आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसके बारे में, तो पाल्मिटिक जो फ्रेंड्स एसिड होती हैं उनका फ्रेंड्स बायोसिंथेसिस उनका कहते हैं फ्रेंड्स की जैव कहते हैं फ्रेंड्स संश्लेषण किस प्रकार से होता है, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स केटोजेनेसिस होता है इनके सभी बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सबको फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी पता चल गया होगा कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है। उसी के साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होते हैं, फास्फेट पेंटोस पाथवे क्या होते हैं, ग्लूकोजेनोलाइसिस एंड कहते हैं कि ग्लूकोजेनेसिस क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, उसकी फ्रेंड्स जो कसने की पाल्मिटिक जो फ्रेंड्स एसिड की बायोसिंथेसिस क्या होती है फ्रेंड्स, और इसी के साथ फ्रेंड्स केटोजेनेसिस, यहाँ कहते हैं जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक हेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा कह सकते हैं फ्रेंड्स चैप्टर हो गया या तीसरा फ्रेंड्स यूनिट हो गया। आप चाहे फ्रेंड्स यूनिट भी कह सकते हैं, आप चाहे फ्रेंड्स इसे चैप्टर भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स तीसरे कह सकते हैं फ्रेंड्स यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को एक और भी पॉइंट दिया गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूं कि फ्रेंड्स हम लोग का तीसरे यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स एक और पॉइंट है, वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे सैचुरेटेड जो फ्रेंड्स फैटी एसिड होते हैं इनमें फ्रेंड्स बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है और फ्रेंड्स ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इनमें फ्रेंड्स जो डिफरेंस होता है उन लोगों को फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से कसने की फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स किसके साथ चर्चा करेंगे, तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो फ्रेंड्स ऑड नंबर कार्बन एटम्स की जो फ्रेंड्स ऑड नंबर होती है उन्हीं के साथ जो फ्रेंड्स हम लोग का सैचुरेटेड जो फ्रेंड्स फैटी एसिड होता है उन्हीं के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में और फ्रेंड्स ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा यूनिट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं फ्रेंड्स चौथा यूनिट है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट का नाम था मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड की जो फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म होती है उनके जितने भी फ्रेंड्स संबंधित पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स हम लोग अपने चौथे यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कसने की कवर करने वाले हैं या फ्रेंड्स उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स हम लोग को अपने फोर्थ यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स 3 मिनी पॉइंट दिए गए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स अमीनो एसिड के बारे में चर्चा होती है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, उनका फ्रेंड्स कैटाबॉलिज्म क्या होता है और अमीनो एसिड के जो फ्रेंड्स कैटाबॉलिज्म होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो ट्रांसमिनेशन क्या होते हैं, डायमिनेशन क्या होते हैं, यूरिया साइकिल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं,
विटामिन क्या होते हैं, और इसी के साथ फ्रेंड्स एंजाइम्स भी फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड हैं, जो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट है नहीं, लेकिन फ्रेंड्स उससे संबंधित मैं फ्रेंड्स बुक में देखे हैं, तो इसका फ्रेंड्स वो भी पॉइंट इसी में इंक्लूड है। तो आप सभी को फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग अमीनो एसिड के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले अमीनो एसिड के फ्रेंड्स कैटाबॉलिज्म क्या होती है उनके बारे में सीखेंगे, ट्रांसमिनेशंस क्या होते हैं, डायमिनेशंस क्या होते हैं, यूरिया साइकिल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने काफी पहले पढ़ा भी होगा कि विटामिन की खोज फुंक जी ने की थी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फ्रेंड्स जल में, एक फ्रेंड्स वसा में। जो फ्रेंड्स जल में होते हैं फ्रेंड्स वो कसने की बीसी होते हैं, फ्रेंड्स वो कसने जो फ्रेंड्स वसा में होते हैं फ्रेंड्स वो कौन से, तो एडीई के होते हैं फ्रेंड्स की फ्रेंड्स तीन टाइप हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। मैं फ्रेंड्स इसके काफी सारे नोट्स ऑलरेडी बना भी लिए हैं, जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा सके। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कृषि के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा पॉइंट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा पॉइंट है कि रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन होती है उनका फ्रेंड्स हम लोग एक बार फिर से कहते हैं फ्रेंड्स उनका रिव्यू करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप ही को बताऊं तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि फास्फोराइलेशन कहते हैं जो फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर साफ आप ही को फ्रेंड्स लिखा गया है। ये आप को फ्रेंड्स सुनने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, या फ्रेंड्स इनकी फ्रेंड्स रेगुलेशन क्या होती है, इनके फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव क्या होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी चेन की कहते हैं फ्रेंड्स एक बार हम लोग इसका रिव्यू भी करेंगे कि किस प्रकार से फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी चेन बनाता है। तो अब आप सबको फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत अमीनो एसिड क्या होते हैं, ट्रांसमिनेशंस क्या होते हैं, डायमिनेशंस क्या होते हैं, यूरिया साइकिल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी चेन का जो फ्रेंड्स हम लोग एक बार रिव्यू भी करेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इस जो फ्रेंड्स उनके रेगुलेशन होते हैं, उन सभी पॉइंट को कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग फ्रेंड्स अपने चौथे यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कहते हैं कि चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स कुल मिलाकर इतना ही पॉइंट है और इन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का पांचवा यूनिट कौन सा है। देन फ्रेंड्स पांचवा यूनिट सबसे ज्यादा कैसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कहते हैं कि अच्छा यूनिट, जिसे फ्रेंड्स पढ़ाने में मेरा बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स इससे कैसे मैं इस पॉइंट को या इस हेडिंग को कैसे बहुत ही ज्यादा बार फ्रेंड्स पढ़ता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस पॉइंट को मुझे फ्रेंड्स पढ़ने में बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स मजा आता है। और इसमें फ्रेंड्स आप को चुटकियों में समझाऊंगा, यानी कि फ्रेंड्स इसके बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स शार्ट ट्रिक भी बना रखे हैं, तो इसका फ्रेंड्स आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की पाचन और श्वसन, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कहते हैं फ्रेंड्स कि 3 मिनी पॉइंट दिए गए हैं। ये फ्रेंड्स मिनी पॉइंट काफी अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं, तो इन सभी पॉइंट के फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम देख भी लेते हैं। देन फ्रेंड्स जो पांचवा यूनिट है जिसके अंतर्गत देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 3 मनी पॉइंट दिए गए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया भी है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि फ्रेंड्स हम लोग को अपने पहले मिनी पॉइंट के अंतर्गत कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, यानी कहते हैं फ्रेंड्स इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारी आंतों की कैसे फ्रेंड्स जो ट्रैक्ट होती हैं उनमें फ्रेंड्स भोजन पाचन किस प्रकार से होता है, उनके जो फ्रेंड्स ट्रैक्ट होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके फ्रेंड्स फंक्शंस क्या होते हैं, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स अपने हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड कैसे फ्रेंड्स में पॉइंट दिया गया है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, जो फ्रेंड्स हमारे फूड होते हैं, जो फ्रेंड्स हम लोग के भोजन होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम लोग एक निवाले के रूप में अपने मुख के अंदर लेते हैं, उनका फ्रेंड्स मैकेनिकल या फ्रेंड्स उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, भोजन को फ्रेंड्स हम किस रूप में कैसे फ्रेंड्स पचाते हैं, यानी कैसे फ्रेंड्स की ठोस से कैसे फ्रेंड्स खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, और धीरे धीरे फ्रेंड्स उसका हम कैसे कि दांतों के द्वारा फ्रेंड्स करते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते होंगे कि फ्रेंड्स हमारे मुख के अंतर्गत फ्रेंड्स करते हैं कि एक फ्रेंड्स कौन सी एंजाइम, तो 2 एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स, एक एमाइलेज होता है और फ्रेंड्स एक जो टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जिसे फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पटाइलिन भी कहते हैं।
ये फ्रेंड्स हम लोग का एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्क्राइब करूंगा, तो फ्रेंड्स बताऊंगा भी। तो ये फ्रेंड्स हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे ग्रसनी से होते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि ग्रासनली से होते हुए हमारे फ्रेंड्स अमाशय में पहुंचता है। अमाशय के फ्रेंड्स 4 पार्ट होते हैं। अमाशय में फ्रेंड्स कहते हैं कि HCl फ्रेंड्स सबसे हार्ड मात्रा में निकलता है, और उसी के साथ फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, धीरे फ्रेंड्स उसमें पेप्सिन भी, एरेप्सिन भी और काफी सारे एंजाइम्स निकलते हैं। मैं हर एक पॉइंट को बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो छोटी आंत से होते हुए फ्रेंड्स बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स की हमारी बड़ी आंत में, जैसा कि फ्रेंड्स आप ही जानते हैं कि बड़ी आंत के फ्रेंड्स 3 पार्ट, छोटी आंत के फ्रेंड्स जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को फ्रेंड्स ये पॉइंट देखना है कि मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, जो फ्रेंड्स फूड की मैकेनिकल, जो फ्रेंड्स उसकी केमिकल या जो फ्रेंड्स उसके मैकेनिज्म होते हैं, जो फ्रेंड्स उसकी प्रक्रिया होती है उनके द्वारा, और जो फ्रेंड्स कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनके, कहते हैं फ्रेंड्स कि उन एंजाइमों के द्वारा फ्रेंड्स भूज का जो फ्रेंड्स फूड होता है उनका फ्रेंड्स कहते हैं कि पाचन किस प्रकार से होता है, उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। उसके आगे फ्रेंड्स लिखा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किन किन पॉइंट के बारे में कि जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल और जो फ्रेंड्स विटामिन होते हैं इनका फ्रेंड्स किस प्रकार से हम लोग एब्जॉर्बन करते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार से फ्रेंड्स इनका हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अवशोषण करते हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप को बताऊं कि जो फ्रेंड्स लंग और जो फ्रेंड्स ट्रेकिया होते हैं इनका फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी क्या है, उन सभी पॉइंट के फ्रेंड्स हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे फ्रेंड्स आप ही को बताऊं तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो फ्रेंड्स रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग अपनी सांस लेते हैं, सांस कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग श्वसन करते हैं फ्रेंड्स, कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, एक फ्रेंड्स कहते हैं कि अनाक्सी होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन होता है। तो उन सभी पॉइंट के फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसी के साथ में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो जो फ्रेंड्स हम लोग का पल्मोनरी के तरीके वेंटिलेशन होता है वो फ्रेंड्स आखिर क्या होता है फ्रेंड्स, उनके पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड जो फ्रेंड्स उनकी कैपेसिटीज होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लूड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, यानी कैसे फ्रेंड्स हमारे कैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन का फ्रेंड्स और कार्बन डाई जो ऑक्साइड होते हैं इनका फ्रेंड्स किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम कैसे फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को फ्रेंड्स ग्रहण कर देते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। और जो फ्रेंड्स ब्लड रेस्पिरेटरी जो फ्रेंड्स पिगमेंट होते हैं, जो फ्रेंड्स कहते कि फ्रेंड्स लाल जो फ्रेंड्स जो खून होते हैं उनका फ्रेंड्स रंग कैसा फ्रेंड्स किस कौन से फ्रेंड्स पिगमेंट होते हैं इनके फ्रेंड्स कैसे फ्रेंड्स उनका खून लाल होता है, और किस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे ये खून में कैसे फ्रेंड्स की ऑक्सीजन और कार्बन किस प्रकार से कैसे फ्रेंड्स अपना मूवमेंट करते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो डिसोसिएशन कब्स एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कैसे फ्रेंड्स किस प्रकार से फ्रेंड्स अपने किसने किस श्वसन को फ्रेंड्स कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स कौन से की मुद्राएं होते हैं जिनमें फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स उनके कुछ कब्स होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिनको फ्रेंड्स हम लोग डिसोसिएट करते हैं, उनके फ्रेंड्स उनसे क्या फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग फ्रेंड्स उनसे क्या प्रभाव होता है, उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब आपसी को फ्रेंड्स मोटी हिंट मिल गया होगा कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं कि जो हमारी आंत होती हैं उनसे संबंधित जो फ्रेंड्स उनकी फंक्शन क्या है, उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसी के साथ फ्रेंड्स हम कहते हैं कि एसोसिएट जो फ्रेंड्स हम लोग के ग्लैंड होते हैं वो फ्रेंड्स आखिर का क्या होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स जो फूड जो फ्रेंड्स भोजन होते हैं उनका फ्रेंड्स केमिकल और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैकेनिकल जो फ्रेंड दोनों विधियां होती हैं इनके द्वारा फ्रेंड्स किस प्रकार से उनका कहते हैं कि फ्रेंड डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स जो फ्रेंड्स ये काफी सारे होते हैं, इनका फ्रेंड्स हम किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन करेंगे, ट्रेकिया और लंग क्या होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स रेस्पिरेशन का आखिर का मैकेनिज्म क्या होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशंस क्या होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स हम लोग का जो रेस्पिरेटरी का वॉल्यूम और जो फ्रेंड्स उसकी कैपेसिटीज क्या होती है फ्रेंड्स, कितना का हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन ले सकते हैं, कितना फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग का उसका कितना आयतन होता है। और इसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, खून में फ्रेंड्स किस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कार्बन और ऑक्सीजन फ्रेंड्स दोनों कैसे फ्रेंड्स रहते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स हम कार्बन को फ्रेंड्स अलग करते हैं, ऑक्सीजन को फ्रेंड्स अलग करते हैं, उनके बारे में। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो किस प्रकार से फ्रेंड्स अपने श्वसन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उन सभी पॉइंट के फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने इसी 5th यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का 5वां यूनिट हो गया।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और फ्रेंड्स ये जितने भी आगे के यूनिट हैं बहुत ही पढ़ने में फ्रेंड्स इनको बहुत ही मजा आता है क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। उनके बाद फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कैसे फ्रेंड्स की एक्सक्रीशन और जो फ्रेंड्स सर्कुलेशन है ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंट के बाद फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे अपने इसी यूनिट के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो 4 मिनी पॉइंट कहते हैं कि 5 मिनी पॉइंट दिए गए हैं और इन मिनी पॉइंट के अंतर्गत देखते फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपसे को फ्रेंड्स यहां पर बताऊं तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के अंतर्गत कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, जो फ्रेंड्स हमारे ब्लड होते हैं, जो फ्रेंड्स हम लोग के खून होते हैं, रक्त होते हैं, या आपसे फ्रेंड्स उनका बहुत सारा नाम होता है फ्रेंड्स, आप चाहे खून कहें, चाहे फ्रेंड्स रक्त कहें, चाहे फ्रेंड्स ब्लड कहें, और भी फ्रेंड्स एक नाम है मैं फ्रेंड्स आपको जल्दी बता दूंगा, मुझे फ्रेंड्स इस समय याद नहीं आ रहा है, रुधिर, या फ्रेंड्स रुधिर भी आप उसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ये जितने भी फ्रेंड्स जो रुधिर होते हैं, आप चाहे खून के चाहे रक्त कहें, इनके फ्रेंड्स कंपोनेंट क्या होता है, फ्रेंड्स किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। WBC क्या होता है, कह सकते हैं कि RBC क्या होता है, WBC कितने दिन जीवित रहता है, WBC हम लोग के शरीर में फ्रेंड्स कितना % पाया जाता है, फ्रेंड्स कितना MgL में पाया जाता है, कितना फ्रेंड्स RBC पाया जाता है, वो फ्रेंड्स कितना दिन रहता है, उन सभी पॉइंट की फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उनके फ्रेंड्स ब्लड के जो फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स खून होते हैं, जो फ्रेंड्स हम लोग के रुधिर होते हैं, उनके फ्रेंड्स फंक्शन क्या है, उनके फ्रेंड्स कार्य क्या है, वो फ्रेंड्स किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, कब कब फ्रेंड्स वो रेस्ट कर लेते हैं, कब कब फ्रेंड्स वो बहुत ही कह सकते हैं कि तेजी से फ्रेंड्स चलते रहते हैं, कब फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो किसी पॉइंट के बारे में, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कह सकते हैं कि हेमोस्टेटिस के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, किस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे ब्लड होते हैं वो फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लॉट बना लेते हैं, फ्रेंड्स थक्का बना लेते हैं। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, एबीओ एंड जो फ्रेंड्स MN होता है, ये फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स स्वर्गग्राही कौन होता है, फ्रेंड्स इसमें स्वर्गदाता कौन सा होता है, फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अपने तीसरे मिनी पॉइंट में स्ट्रक्चर ऑफ मैमलिन हार्ट, जो फ्रेंड्स मैमलिन हार्ट होता है, जो फ्रेंड्स हम लोग का हार्ट होता है, जो फ्रेंड्स हम लोग का हृदय होता है, इसमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से अपना जो फ्रेंड्स ब्लड होता है किस प्रकार से फ्रेंड्स अपना फंक्शन करता है, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। इसी के बाद में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो कार्डियक साइकिल, जो फ्रेंड्स हम लोग का हृदय चक्र होता है, ये फ्रेंड्स आखिर के जो फ्रेंड्स कार्डियक चक्र होता है, ये फ्रेंड्स क्या होता है, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। उसी के साथ में मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं फ्रेंड्स की जब हम लोग का हार्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स की थोड़ा सा बहुत काम करना फ्रेंड्स बंद कर देता है, फ्रेंड्स बंद नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि थोड़ा बहुत लूज हो जाता है, तो हम लोग फ्रेंड्स उसका कैसे फ्रेंड्स ऑपरेशन कर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स वहाँ पर एक मशीन भी कैसे फिट कर देते हैं, एक बाईपास सर्जरी कर जिससे फ्रेंड्स किस प्रकार से जो हम लोग का हार्ट होता है बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी मूवमेंट करता रहता है। और उसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, या फ्रेंड्स किस प्रकार से जो ब्लड होते हैं किस प्रकार से फ्रेंड्स अपना फ्रेंड्स की प्रेशर डालते हैं, उनके फ्रेंड्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, उन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शंस यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किडनी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किडनी में फ्रेंड्स नेफ्रॉन क्या होते हैं जो फ्रेंड्स छन्नी को नुमा रहते हैं, उनके फ्रेंड्स फंक्शन यूनिट क्या है फ्रेंड्स, उनकी कैसे फ्रेंड्स इकाई क्या है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स यूरिन, जो फ्रेंड्स यूरिन होता है उनका फ्रेंड्स किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, उनका फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, फ्रेंड्स किस प्रकार से वो बनते हैं, कौन कौन से कैसे कि उनमें अधिक मात्रा में फ्रेंड्स तत्व पाए जाते हैं, उन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसी अपने यूनिट के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी पता चल गया होगा कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड के बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे, ब्लड क्या होता है फ्रेंड्स, इनका खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में सीखेंगे, और फिर जब हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं कि हार्ट के बारे में सीखेंगे, हार्ट में फ्रेंड्स किस प्रकार से ब्लड जाता है उनके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे, उनके फ्रेंड्स फंक्शन क्या है, यूरिन का फ्रेंड्स फॉर्मेशन क्या होता है, किडनी के फ्रेंड्स कार्य क्या होता है, फ्रेंड्स किडनी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फ्रेंड्स जितने भी कहते हैं फ्रेंड्स फंक्शन है उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कैसे फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट कौन सा है। तो अब आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट है, जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स हम लोग का जो 7वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है नर्वस सिस्टम एंड कैसे कि इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कैसे फ्रेंड्स कि हम लोग का 7वां यूनिट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 5 मिनी पॉइंट भी दिए गए हैं और इन सभी मिनी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अध्ययन करने वाले हैं। आज ही फ्रेंड्स इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट है आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना।
कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो फ्रेंड्स न्यूरॉन क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो फ्रेंड्स पोटेंशियल होती है, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। ऑरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड कहते कि अनमाइलिनेटेड नर्व जो फ्रेंड्स फाइबर्स होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपसे को यहाँ पर बताऊं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का नर्व फाइबर होता है जो फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। एक फ्रेंड्स कहते हैं कि माइलिनेटेड होता है और फ्रेंड्स कहते हैं कि एक अनमाइलिनेटेड होता है जो फ्रेंड्स हम लोग का नर्व फाइबर होता है। उनकी बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। उनकी फ्रेंड्स पोटेंशियल एक्शन क्या होती है, उनका जो फ्रेंड्स ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, उनके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। रेस्टिंग जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, जो फ्रेंड्स उनकी कुछ क्षमताएं होती हैं जो फ्रेंड्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन कैसे कह सकती हैं, उनके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ ही मैं साथ में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो जो फ्रेंड्स हम लोग का साइनापेस होता है, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इनकी टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। और फ्रेंड्स इंडोक्राइन जो फ्रेंड्स ग्लैंड होते हैं, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो पाइनियल होता है, पिट्यूटरी होता है, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, पैंक्रियाज होता है, एड्रेनल होता है, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन सेक्रेटरी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि बाइडम होते हैं। उन सभी के मैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये फ्रेंड्स जो हम लोग का तीसरा फ्रेंड्स जो चौथा मिनी पॉइंट है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट मिनी पॉइंट है और इससे संबंधित फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी जो फ्रेंड्स हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो पाइनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रेनल, हार्मोन्स को फ्रेंड्स किस प्रकार से सीक्रेट होते हैं, उन सभी पॉइंट को हम कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग इसी अपने यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स का फ्रेंड्स किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से हार्मोन्स कहते हैं कि फ्रेंड्स किस प्रकार से क्रिएट होते हैं। यानी फ्रेंड्स जब हम लोग छोटे होते हैं तब फ्रेंड्स कौन से हार्मोन्स ज्यादा फ्रेंड्स से क्रिएट होते हैं, जब लोग फ्रेंड्स थोड़ा कहते हैं कि बड़े होते हैं थोड़ा सा किसी अवस्था में आते हैं तब फ्रेंड्स किस प्रकार से हम लोग के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जब लोग फ्रेंड्स हम लोग जवान होते हैं या फ्रेंड्स यंग होते हैं तब फ्रेंड्स कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और जब फ्रेंड्स हम लोग वृद्ध हो जाते हैं तब फ्रेंड्स कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। फ्रेंड्स उन सभी का जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आप को समझाऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो फ्रेंड्स हार्मोन एक्शन होता है किस प्रकार से उनका फ्रेंड्स मैकेनिज्म क्या होता है, उन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो अब आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी पता चल गया होगा फ्रेंड्स आप सभी को अपने सातवें यूनिट में यानी फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स आप को पता चल गया होगा कि न्यूरॉन फ्रेंड्स क्या होंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर क्या होंगे, फ्रेंड्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, जो फ्रेंड्स हम लोग के नर्व फाइबर हो ये फ्रेंड्स क्या है, जो फ्रेंड्स दोनों प्रकार के नर्व फाइबर इन दोनों में फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंस भी करेंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स करेंगे साइनापेस में हम लोग फ्रेंड्स उनके बारे में जानेंगे, उनके फ्रेंड्स टाइप्स के बारे में जानेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम खास रूप से पाइनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रेनल जो फ्रेंड्स ग्रंथ होते हैं इन सभी के बारे में फ्रेंड्स जानेंगे। हार्मोन का फ्रेंड्स सिक्रेशन किस प्रकार से होता है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, हार्मोन का कहते हैं फ्रेंड्स की मैकेनिज्म क्या होता है, उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते अपने सातवें यूनिट के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स आप को यहाँ पर हमारा 8वां यूनिट दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो 8वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मस्कुलर सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स कि मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम सभी को कह सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, जो फ्रेंड्स मसल की कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप होते हैं, जो फ्रेंड्स मांसपेशियां होते हैं फ्रेंड्स की बाजुओं पर कोई दूसरी मांसपेशी पाई जाती है, पायों पर फ्रेंड्स कोई दूसरी कह सकते हैं फ्रेंड्स, तलवे पर फ्रेंड्स कोई दूसरी फ्रेंड्स, बहुत प्रकार की फ्रेंड्स मांसपेशियां बहुत प्रकार के फ्रेंड्स मसल्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स टाइप्स क्या होते हैं, उनके फ्रेंड्स बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये जो फ्रेंड्स की जो स्केलेटल मसल होते हैं उनके फ्रेंड्स हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी करेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल से कह सकते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स कंट्रैक्शन यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मसल्स होते हैं तो फ्रेंड्स मांसपेशियां होती है फ्रेंड्स किस प्रकार से फ्रेंड्स कंट्रैक्शन करती हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स वो सिकुड़ती हैं, किस प्रकार से वो फैलती है, उनके फ्रेंड्स केमिकल बेसिस क्या होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कल ट्विच कैसे जो फ्रेंड्स मसल ट्विच होते हैं उनके फ्रेंड्स कैसे नहीं कि कैरेक्टर क्या होता है, उनका लक्षण क्या क्या होता है, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे। मोटर यूनिट के बारे में सीखेंगे और इसी के साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सबमेशन एंड टेटानस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन इसी कह सकते हैं कि अपने यूनिट के अंतर्गत करने वाले हैं। तो अब आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी इसमें फ्रेंड्स पता चल गया होगा
कि मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं कि मसल्स के बारे में सीखेंगे, उनके फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी क्या है, उनके फ्रेंड डिफरेंट टाइप क्या है, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, उनका कंट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, उनके फ्रेंड्स सामान्य लक्षण क्या है, मोटर यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, सबमेशन एंड टेटनस क्या होता है फ्रेंड्स, उन हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल गया होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स नाम था बायोकेमिकल, फ्रेंड्स क्या नाम था, तो जिसका फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एंड फ्रेंड्स फिजियोलॉजी हम लोग का थ्योरी क्लास था। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कितने सारे यूनिट का अध्ययन करना है, तो फ्रेंड्स 8 यूनिट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग का पहला यूनिट था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सेकंड यूनिट था एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, थर्ड यूनिट था फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और फ्रेंड्स हम लोग का फोर्थ यूनिट कौन सा था, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का फोर्थ यूनिट था मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का कहते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ यूनिट था डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट था कहते हैं कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट था नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो 8वां यूनिट था जिसका फ्रेंड्स नाम था मस्कुलर सिस्टम। ये फ्रेंड्स इन 8 यूनिट को और इन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं, उन हर एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप को समझा भी दिया है, और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप को थोड़ा बहुत तो जरूर से जरूर समझ में आ भी गया होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप को वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो फ्रेंड, तो प्लीज वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्रेंड्स आप के लिए कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बोलना पड़ता है, कितना ज्यादा फ्रेंड्स आप के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कहते हैं कि आसान से आसान भाषा में मैं फ्रेंड्स आप को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को समझ में फ्रेंड्स आ भी रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप को ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट दिए गए हैं, और कौन कौन से यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से चीजों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स हम लोग को कहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप को थ्योरी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अब जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है या कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग का जो रफ क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हेमेटोलॉजी लैब, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि कितने सारे यूनिट दिए गए हैं जिनका फ्रेंड्स हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं कि हम लोग को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत है, तो हम लोग को फ्रेंड्स अपने प्रैक्टिकल क्लास या फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एंड हेमेटोलॉजी जो फ्रेंड्स लैब होता है, इनके अंतर्गत फ्रेंड्स आप जी को फ्रेंड्स 4 यूनिट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं, मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से आप को शो हो। तो आप लोग अब मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का सबसे पहला यूनिट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 6 मिनी पॉइंट दिए गए हैं, और इन सभी मिनी पॉइंट का बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना फ्रेंड, तो कर सकते हैं फ्रेंड्स इनका हम लोग को क्या करना फ्रेंड, तो प्रैक्टिकल करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला यूनिट हो गया। और फिर फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फ्रेंड्स इसको हर एक को बहुत ही पढ़कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अलग सारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बहुत सारे प्रकार के कहते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये फ्रेंड्स कोई खास मायने नहीं रखता है, और फ्रेंड्स आपसे कोई शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स समझाने के लिए मैं फ्रेंड्स आपको बता दे रहा हूं। तो प्लीज आप इसे भी समझ लीजिए कि हम लोग ये फ्रेंड्स हम लोग का कैसे फ्रेंड्स सबसे पहला यूनिट है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग का दूसरा यूनिट है, वो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कैसे फ्रेंड्स कि दूसरे यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स ये पॉइंट दिए गए हैं जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 3 मिनी पॉइंट हैं, और इन तीनों मिनी पॉइंट का कैसे फ्रेंड्स की प्रैक्टिकल होता है। तो आप इसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा और चौथा यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो तीसरा यूनिट है वो फ्रेंड्स ये है, और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 5 मिनी पॉइंट दिए गए हैं। इन सभी मिनी पॉइंट का कैसे फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। और जो फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट है, फ्रेंड्स जो चौथा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है वर्चुअल लैब, जिसका फ्रेंड्स हम सजेस्टिव फ्रेंड्स इनकी कुछ साइट्स होती हैं, इन्हीं साइट से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप को फ्रेंड्स कुछ जो प्रैक्टिकल कराए जाएंगे उन सभी को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से आप को बताया भी गया है। तो ये फ्रेंड्स साइट्स पर आप ध्यान ना देना फ्रेंड्स, नहीं तो आपसे सर्च करने में लग जाएंगे, तो काफी सारे टाइम इसमें फ्रेंड्स चले जाएंगे और फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो फ्रेंड्स ये 4 के 4 जो फ्रेंड्स कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, तो ये फ्रेंड्स जो 4 के 4 यूनिट दिए गए हैं यही फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स आप को प्रैक्टिकल करना है। तो आप को फ्रेंड्स मोटा मोटी जो फ्रेंड्स सिलेबस था 2022 के अनुसार 2030 के अनुसार आप फ्रेंड्स आगे जितना भी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स सिलेबस अब चेंज तो होने वाला नहीं है। जब फ्रेंड्स चेंज होगा तो मैं फ्रेंड्स आपको तुरंत उसका भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो जो फ्रेंड्स सिलेबस है आई होप आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स आपको सिलेबस समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने फ्रेंड्स जूलॉजी का, बॉटनी का और फ्रेंड्स केमिस्ट्री का तीनों का सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में फ्रेंड्स आ भी गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर फ्रेंड्स लाइक कर देना, और चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का
का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप सभी अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स क्या मचाएं तो तहलका मचाएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय